सोचो, एक ऐसा क्रीचर जो सिर्फ जंगलों का राजा नहीं था बल्कि आसमान का रूलर भी माना जाता था। एक ऐसा बीस्ट जिसकी बॉडी शेर की थी लेकिन सिर और पंख ईगल के। और शायद यही वजह है कि दुनिया की लगभग हर एंशिएंट सिविलाइजेशन में उसका जिक्र मिलता है। ग्रिफिन, एक ऐसा क्रीचर जिसे सेंट्रल एशिया, ईरान, ग्रीस, चाइना, यूरोप, यहाँ तक कि जर्मनी की लेजेंड्स में भी देखा गया। इतनी अलग सिविलाइजेशंस, इतनी दूर दूर की कल्चर्स, लेकिन क्रीचर एक ही। अब इसकी ताकत का अंदाजा इस एंशिएंट स्टोरी से लगाओ। करीब 3000 साल पहले सेंट्रल एशिया में गोल्ड को भगवान का पसीना माना जाता था और लेजेंड्स के मुताबिक उस सोने की रक्षा करता था ग्रिफिन। उसी समय एक राजा था, कार्सन, बहुत अमीर लेकिन लालची। उसे पता चला कि पहाड़ों के उस पार इतना सोना छिपा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, उस ट्रेजर का गार्डियन ग्रिफिन था। लोगों ने राजा को वार्निंग दी, कहा कि उस क्रीचर के पास मत जाना, लेकिन कार्सन हंस पड़ा। उसने कहा अगर वो एक जानवर है तो उसे मारा भी जा सकता है। और फिर वो अपनी पूरी आर्मी लेकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। कई दिनों तक सफर करने के बाद आखिरकार वो उस जगह पहुंचा और वहां ग्रिफिन खड़ा था। शेर का विशाल शरीर, ईगल जैसे पंख और आंखों में ऐसा तेज जिसे देखकर सैनिक तक डर गए। लेकिन लालच में अंधा राजा तलवार निकालता है और अपने सैनिकों को अटैक करने का आदेश देता है। और फिर ग्रिफिन वो करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी के मुताबिक जैसे ही सैनिक उसकी तरफ बढ़े, सारे सैनिक एक एक करके जमीन पर गिरने लगे, ऐसे जैसे किसी ने उनकी आत्मा शरीर से खींच ली हो। अब कार्सन डर चुका था, उसके हाथ से तलवार गिर गई। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। लेजेंड्स के मुताबिक ग्रिफिन ने राजा को मारा नहीं, उसने उसे जिंदा वापस भेज दिया। लेकिन जब कार्सन अपने राज्य लौटा तो लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। किसी को उसका नाम याद नहीं था, किसी को उसका चेहरा याद नहीं था, ऐसे जैसे उसका एग्जिस्टेंस ही हिस्ट्री से इरेज हो चुका हो। और लेजेंड्स कहती हैं ये पनिशमेंट ग्रिफिन ने दी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी सारी सिविलाइजेशंस में एक जैसे क्रीचर का जिक्र क्यों मिलता है? क्या ग्रिफिन सिर्फ मिथोलॉजी था या फिर एंशिएंट दुनिया ने सच में कुछ ऐसा देखा था जिसे आज हम मिथ कहकर इग्नोर कर देते हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ग्रिफिन का ओरिजिन ईस्टर्न सिविलाइजेशन से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी देवताओं को एक ही फॉर्म में नहीं बांधा जाता। युग, स्थान, पर्पस, इन सब के हिसाब से उनके रूप बदलते रहते हैं। तो क्या ग्रिफिन भी किसी एंशिएंट डिवाइन फॉर्म की याद था, या फिर इतिहास में कहीं एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे दुनिया भूल चुकी है? अगर ग्रिफिन और एंशिएंट मिथिक क्रीचर्स का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स।